नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। अयोध्या की पावन धरती से सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिसका डीएनए भारत का है उसके आदर्श भगवान श्री राम है। साथ ही उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन, भारतीय संस्कृति, लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह केवल आस्था और संस्कृति की बात है या इसके राजनीतिक और सामाजिक मायने भी हैं। आज की बड़ी बहस में हम इन्हीं मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्या राम भारतीय पहचान के सबसे बड़े सांस्कृतिक प्रतीक हैं? क्या 2027 की राजनीति में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद फिर प्रमुख मुद्दा बनने जा रहा है? सीएम योगी का यह कहना है कि भारत के डीएनए में राम बसे हैं। उनका दावा है कि श्री राम केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि आदर्श, शासन, मर्यादा, लोकमंगल के प्रतीक हैं। दूसरी तरफ विपक्ष का यह आरोप है कि ऐसे बयान चुनावी राजनीति को प्रभावित करने के लिए दिए जाते हैं और इससे वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटक सकता है। तो क्या यह सांस्कृतिक चेतना का विषय है या राजनीतिक विमर्श का? बहस के महत्वपूर्ण सवाल हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इन सवालों पर आज की जो डिबेट है वो केंद्रित रहेगी। क्या राम भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहचान है? क्या भगवान राम मंदिर का जो मुद्दा है वो 2027 पे भी असर दिखा पाएगा? क्या धर्म और संस्कृति राजनीति के मुद्दे पर होनी चाहिए? क्या सांस्कृतिक पहचान जाति भाषा से ऊपर है? अयोध्या से उठी ये आवाज केवल एक धार्मिक मंच तक सीमित नहीं है। इसके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों पर पूरे देश की नजर है। रामकथा और राजनीति के इस संगम में कौन सा पक्ष जनता को अधिक प्रभावित करेगा, इसका फैसला लोकतंत्र में जनता ही करेगी। आज इस मुद्दे पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ हम इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ खास प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, पहले वो सुन लेते हैं। सबको उस लैंड जिहाद से जुड़े हुए लोगों को पड़ेगा। जो भगवान राम ने आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा, बहुत उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है, एकदम नहीं हो सकती है। और एक नाम जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हर भारतीय को जोड़ सकने की सामर्थ्य रखता था, पूज्य संतों के सानिध्य में वह नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का था। और इसलिए लगभग 500 वर्षों तक यह आंदोलन चलता रहा। एक लंबे समय तक आंदोलन चला। 491 वर्षों तक यह आंदोलन किसी न किसी रूप में चलता रहा। 2019 में जब सर्वोच्च न्यायालय की एक फुल बेंच थी, वहां के सभी माननीय न्यायमूर्तियों ने अपना फैसला दिया, तो उस फैसले में उन्होंने सर्वानुमति से इस बात को स्वीकार किया कि जहां रामलला विराजमान है वहीं राम जन्मभूमि है, माता जानकी। तो फिलहाल जिस तरीके से आप सीएम योगी को सुन रहे थे, उनकी तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। रमाकांत मिश्रा हैं बीजेपी प्रवक्ता। रमाकांत जी, बहुत बहुत स्वागत मैं आपका करता हूं। यश भारती हैं, सपा प्रवक्ता हैं। यश जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत। और स्वामी दिव्यानंद जी महाराज हैं, हिंदू धर्म गुरु। महाराज जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता के साथ हम शुरुआत करना चाहेंगे। मिश्रा जी, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी ने साफ तौर पर कई बड़ी चीजें कही हैं, लेकिन विपक्ष के मायने तमाम तरीके से काफी अलग यहां पर रहते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या चुनावी रणनीति के तौर पर किस तरीके से आप इन सभी बयानों को देख रहे हैं? सबसे पहले इसी से शुरुआत करेंगे। देखिए, जिस तरह से के शब्द
और जिस तरह का विषय रखा है, मुझे लगता है कि ये बात केवल राम नाम ही नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि सामाजिक चेतना का विषय है। और ये सामाजिक चेतना ही धार्मिक चेतना है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि प्रदेश के अंदर में या देश के अंदर में इस तरह की चेतना, इस तरह की बातें, इस तरह के विषय बिल्कुल उसके ऊपर में बात होनी चाहिए। और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, क्योंकि आदरणीय योगी जी जिस तरह से प्रदेश को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे जो विपक्ष का जिस तरह से हमने देखा है, जो कि जिस तरह से उनका प्रारूप रहता है, आपने देखा होगा किस तरह से राम को काल्पनिक कहने वाले विषय, रामायण की प्रति को फाड़ने का विषय आए, या जिस तरह से हमने देखा जो कि राम मंदिर के विषय पर कहीं न कहीं अपने आप को दूरी बनाने का जो प्रयास हम लोगों ने पिछले अनेक सालों से देखा है, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है जो कि इस तरह का विषय, ये मैं तो कह रहा हूं आपको जो कि ये राम नाम ही नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का विषय है। और इस तरह की चेतना को जागृत करने का काम जो है आदरणीय योगी जी ने किया है। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इस तरह की बातें आगे भी होनी चाहिए। और इस विषय को लेकर के हम निश्चित तौर पर, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, मैं कहना चाहता हूं जो कि केवल ये कोई किसी का व्यक्तिगत विषय नहीं है। जब सामाजिक चेतना की बात आती है तो वहां पर ये कोई व्यक्तिगत विषय नहीं हो जाता है। ये मुझे लगता है जो कि कहीं न कहीं बात धार्मिक संस्कृति की बात है। हमने देखा जो कि प्रदेश के अंदर में जिस तरह की भावना, और हमने यहाँ पर भी देखा है जो कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय की बात जब हम कर रहे थे, वहां पर किस तरह से संकुचन का भाव वहां पर था। तो ये चीज उत्तर प्रदेश के अंदर में हमने नहीं देखा है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है इस तरह का विषय आगे भी आते रहना चाहिए। ठीक महाराज जी, अब एक तौर पर तो समाजवादी पार्टी राम मंदिर में चोरी का आरोप लगा देती है कि 4 चोर पकड़ लिए गए, तमाम तरीके के आरोप यहां पर लगाए गए। बीते 1-2 दिन से यही चल रहा था, और अब सीएम योगी लगातार भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं। क्या अंतर आप समझ पा रहे हैं दोनों पार्टियों में? जय श्री राम सभी पैनलिस्टों को और आपको भी प्रद्युमन जी, सभी भारतवासियों को जय श्री राम। बड़ी हृदय से बोलने का मन कर रहा है, इतना अच्छा विषय आपने लाया। मैं तो बोलूंगा हमारा भारतवर्ष, अब हम राम राज्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये दुर्भाग्य है, देशवासियों को स्मरण कराना पड़ता है बीच बीच में। ये राम की धरती है, हमारे डीएनए में राम है, इस देश के डीएनए में राम है, कण कण में राम है। लोग भूल गए थे या भुला दिया गया था, और आज भी कुछ वर्ग हैं जो इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। दुर्भाग्य से वैसे लोग आज पैनल पे भी नहीं है, उन्हें भी होना था। थोड़ा सुनता, देखता उनको, और उनको बताता कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और कायदा का मेरा अर्थ कहीं भी कोई निगेटिव नहीं है। कायदे में रहना, हम राम को लेके चलेंगे तो कायदे में रहेंगे। जिस देश की राजनीति में श्री राम हो जाए, जिस देश में भगवान हमारे आराध्य देव जो पुरुषोत्तम मर्यादा का नाम जुड़ जाए, वहां तो राम राज्य हो गया। और राम राज्य के नाम से किसी को डरने बिदकने की आवश्यकता नहीं है। जो सुन भी रहे हैं, जो पैनल पे नहीं है, उन्हें भी डरने की आवश्यकता नहीं। आनंदित होना चाहिए कि हमें भी बहुत आदर से रखा जा सकता है, रखा जाएगा। किंतु मैं पुनः बोलूंगा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। राम के नाम लो। अरे राम के नाम में तो एक घाट में बाघ बकरी सभी एक साथ पानी पीते हैं। और हमारी चेष्टा, योगी जी की चेष्टा, मोदी जी की चेष्टा, और एक बहुत बड़ा वर्ग हम सब जो लगे हैं, हमारी भी परिकल्पना वही है। हम उसी को, देश को उसी दिशा में ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं। किंतु अगर वहां भी किसी को तकलीफ है, फिर तो उन्हें कोई रास्ता अवश्य अपना ढूंढ लेना चाहिए। समय रहते हुए ढूंढ लेना चाहिए कि देखो तुम्हारा दूसरा रास्ता क्या है। क्योंकि भाई तुम तो हाथ पसार के तुम अभिवादन कर रहे हैं, राम राज्य में स्वागत कर रहे हैं जहां राम राम ही है, और वहां किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं। मैं स्मरण करना चाहूं, जो रामायण का जो पाठ किए होंगे कोई श्रोता दर्शक जो देख रहे हैं, पूरे ज्ञात होगा कि श्री राम राज्य में कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट नहीं था। किसी को किसी प्रकार की कोई व्याधि नहीं थी, कहीं कोई चोरी चपाटी नहीं होती थी, कहीं किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं था। तो ऐसा राम राज्य हमारे योगी जी, मोदी जी अगर इसकी कल्पना करके देश को दिशा पे ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं, हर्ष का विषय है। और मैं तो समझता हूं, समझने में समय तो लगेगा, किंतु इसका अनुसरण दूसरे लोग भी करेंगे। कल भारत के अतिरिक्त कोई दूसरे लोग भी करेंगे, क्योंकि राम को मानने वाले भारत से बाहर भी हैं।
हमारे आसपास और हमारे देश के अंदर रहने वाले कुछ लोग हैं जिन्हें अपने माँ बाप का भी नहीं पता, वो इससे विरोध कर सकते हैं, किंतु श्री राम को बाहर भी बात। कई ऐसे देश हैं, आप देखेंगे एयरपोर्ट पे ही हमारे रामायण का चित्रण किया गया है, दिखलाया गया है, कहीं समुद्र मंथन का दिखलाया गया है, या वहां भी चर्चा होती है। हम जब देश के बाहर जाते हैं तो इंडियन सेंट, भारतीय साधु बोल के 90 डिग्री झुक के प्रणाम करते हैं, तब लगता है हम तो राम के देश से आए हैं, हम ही भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम भारतवासी हैं। उस समय ये गर्व होता है हमें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सीएम योगी ने जो साफ तौर पर संदेश दिया है उससे संदेश तो बहुत स्पष्ट गया है, लेकिन विपक्ष किस तरीके से देखेगा ये भी जानना जरूरी है। और इसी बीच सपा प्रवक्ता वो भी हमारे साथ इस वक्त लगातार कनेक्ट हो चुके हैं, यश भारती जी हैं। यश जी, बहुत बहुत स्वागत मैं आपका करता हूं, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र जी का मैं रुख कर लेता हूं। सुरेंद्र जी, आप जिस तरीके से सीएम योगी ने तमाम बड़ी बातें यहाँ पर कही हैं, डीएनए का भी उन्होंने जिक्र किया है कि जिनके डीएनए में राष्ट्रवाद है, भगवान राम है और वही असली हिंदू हैं, लेकिन अब 2027 में ये फैक्टर काम कर पाएगा क्या फिर से? नहीं, देखिए, अब तो 2027 नहीं, जो भी चुनाव इस देश में होंगे उन चुनावों में एक ही मुद्दा है, और वो बिहार के चुनाव से राजनीति के मंच पे साफ दिखाई दे रहा है कि जो भी पार्टी, चुनावी पार्टी सनातन के विरोध में है, सनातन को समाप्त करना चाहती है, उसको बदनाम करना चाहती है, या उसको कमजोर करने के लिए गैर सनातनी लोगों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, उनको सत्ता में ये देश की जनता अब नहीं बिठाई। ये बिहार से क्लियर मैसेज, बिहार में क्लियर हुआ, बंगाल में क्लियर हुआ, आसाम में क्लियर हुआ, तो अब इसमें कोई संशय किसी तरह का, और तमिलनाडु में क्लियर हुआ, तो अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अब इस देश की जनता जाग चुकी है और वो किसी भी ऐसी सत्ता को नहीं आने देगी जो सनातन विरोधी। भारत की जो अस्तित्व है वो सनातन के बिना क्या है? भारत तो सनातन के नाम पर ही है ना। अगर सनातन भारत में नहीं तो भारत क्या है? कुछ भी नहीं है। और उस सनातन धर्म की परंपरा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का तो जो स्थान है वो जीव जन्म से लेके मरण तक हर समय उनका नाम है हमारे रोम रोम में। तो इसलिए योगी जी ने राम भद्राचार्य जी की जो राम कथा का समापन हुआ लखनऊ में, उसमें उन्होंने उनके 2-3 चीजों को स्पष्ट किया। और वो स्पष्ट क्या किया? उन्होंने वही बात बताई, सनातन बनाम गैर सनातन। उन्होंने लैंड जिहाद की बात की कि किस तरह खरदूषण ये राक्षस लोग आते थे, यहाँ पे डेरा डालते थे, लोगों को काम नहीं करने देते थे, योगी संतों को परेशान करते थे। तो राम ने उनका संहार किया। लव जिहाद की भी उन्होंने उदाहरण दिया प्रभु राम का कि शूर्पणखा ने कितनी कोशिश की उनसे शादी करने की। वो तो राजा थे, वो किसी भी लड़की से दूसरी अपनी पत्नी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने न चोरी से और न सीना जोरी से और न किसी तरीके से कोशिश की कि किसी अन्य को फंसाया जाए, उसके साथ शादी की जाए। तो ये चीजें जो है वो उसको एक उदाहरण देकर ये स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि भाई भारत का मतलब जो भारतीय है उसमें राम का डीएनए है, मतलब उसमें सनातन है, उसमें राम है, उसमें हिंदू धर्म है। और अगर कोई भी व्यक्ति ये मानता है कि भाई उसको कोई लेना देना नहीं है भारत की संस्कृति से और भारत के सनातन से, तो फिर ये कोई धर्मशाला है नहीं। देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ था, बिस्तरे उठाइए और चले जाइए। तो इन चीजों को उन्होंने आज के अपने भाषण में जैसे कहते हैं ना तुलनात्मक प्रतीकात्मक तरीके से उस बात को उन्होंने स्पष्ट किया। तो इसीलिए ये सारी बातें हैं और वही टोन है योगी जी की जो बंगाल के चुनाव में थी, जो आसाम के चुनाव में थी। तो उसी लाइन पे चल रहे हैं। और आज हमारे देश में एक अच्छी बात यह है कि योगी जी, फिर उनके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा, फिर उनके बाद अब शुवेंदु अधिकारी, ये 3 ऐसे बड़े नेता हैं राज्यों में
जो खुलकर बिना किसी शर्म के सर झुका के दबी दबी आवाज के बजाय वो खुलकर दो टूक हिंदू धर्म की ठीक, साफ तौर पर आवाज जो है वो उठाते हैं और बिल्कुल सक्षमता के साथ उन मुद्दों को रखते भी हैं। यश जी का मैं रुख करूंगा। यश जी, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी ने भगवान श्री राम का एक बार फिर से जिक्र किया है, पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी भगवान राम को मानती है या नहीं? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल पहुंच रही है। इस तरीके के बेतुके सवालों का अर्थ क्या है? कौन किसको मानता है, कौन किसको नहीं मानता? सवाल इसलिए बेतुके हो जाते हैं मुझे क्योंकि आप लोग दर्शन करने जाते नहीं है। मुझे बोलने देंगे प्रद्युमन जी? बोलिए। आपने सवाल कर लिया, अब जवाब अगर हमसे सुनना है तो सुन लीजिए। नहीं बोलिए ना, जवाब दीजिए फिर। आप बोलने देंगे नहीं आप? नहीं, मैं बोलने तो, अरे तो आपको बोलने के लिए तो बुलाया है हमने। बोल लूं मैं? अब बोलिए। अब शांति से सुनिएगा। प्रद्युमन जी, ये तय करने वाला कौन होता है कि आप अपनी माता जी को ज्यादा मानते हैं कि पिताजी को ज्यादा मानते हैं, भाई को ज्यादा मानते हैं कि बहन को ज्यादा मानते हैं? आपकी आस्था और विश्वास किस पे है, किसके प्रति आपका प्रेम ज्यादा है, ये आप तय करते हैं कि निजी और आस्था का विषय है? या ये मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप अपने पिता को क्यों ज्यादा मानते हैं, या माता जी को क्यों ज्यादा मानते हैं, या भाई को ज्यादा क्यों मानते हैं, बहन को ज्यादा मानते हैं? ये सवाल ठीक है। उसी तरीके से हम किन पे आस्था और विश्वास रखते हैं, हमारी श्रद्धा किन के प्रति है, ये एक निजी विषय है। हर व्यक्ति की आस्था और विश्वास अलग अलग लोगों के लिए। कोई हनुमान जी को मानता है, कोई शिव जी को ज्यादा मानता है, कोई कृष्ण भगवान जी को ज्यादा मानता है, कोई राम जी को ज्यादा मानता है, कोई पूरा, अगर हम कायस्थ समाज माने तो वो चित्रगुप्त महाराज की पूजा करता है। तो कल को क्या कायस्थ समाज ये कहने लगे कि चित्रगुप्त महाराज को नहीं मानते इसीलिए हम कमतर मानते हैं दूसरों को? ये तराजू में जो तोलने वाला काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है और उसी को आगे बढ़ाते हुए आप सवाल मुझसे कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम किसी भी चीज को इतना कमजोर कर रहे हैं। जिस भी चीज के लिए सवाल पूछें, चाहे प्रभु राम के लिए पूछें, चाहे धर्म के लिए पूछें, देश के लिए पूछें, या किसी भी चीज के लिए, तो ये हम उसको कमजोर कर रहे हैं। प्रभु राम को कौन मानता है, कौन नहीं मानता है, कौन आस्तिक है, कौन नास्तिक है, इस देश ने, हमारे देश ने सबका सम्मान किया है। यहां नास्तिकों का भी सम्मान है, आस्तिकों का भी सम्मान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थित लोग ये चाहते हैं कि जो वो कहते हैं वो मानिए। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप देशद्रोही हैं, आप नहीं मानते हैं तो आप धार्मिक नहीं है, आप नहीं मानते हैं तो आप फलाना ढिकाना, सारे आरोप लग जाएंगे। सवाल, आपका कार्यक्रम शुरू हुआ राम भद्राचार्य जी के उससे। राम भद्राचार्य जी से अभी हमारे हिंदू धर्म गुरु जी हैं, वो समर्थन दे रहे थे। आपने राजनीतिक विश्लेषक रखा जी, वो समर्थन दे रहे थे। पर मैं समर्थन नहीं रखता उनके वक्तव्यों से। जैसे उन्होंने कहा कि उपाध्याय, पाठक, दीक्षित, चौबे और भी उन्होंने तमाम बातें कही कि वो घटिया। मैं तो नहीं मानता। अगर ये पैनलिस्ट उनको मानते हैं तो मानते रहे। मेरे लिए तो ये सारे लोग अच्छे हैं। इसमें कुछ खराब भी होंगे, लेकिन सारे लोगों को खराब कह देना, मैं तो इस तरीके की बातों को स्वीकार नहीं करता। उसी तरीके से अन्य बातें भी हैं। ये उनके गुरु हैं धीरेन्द्र शास्त्री के, जो धीरेन्द्र शास्त्री समय समय पे अलग अलग बातें करते हैं। जो महाकुंभ में गए, जो भगदड़ हो गई, जो अव्यवस्था थी सरकार की, उसमें उन्होंने अपनी जान गंवाई। आज भी कई परिवारों के लोग खोए हुए हैं। तो उन परिवारों ने जब अपने प्रियजन को खोया तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बयान दिया कि साहब मोक्ष प्राप्त हो गया। तो इस तरीके की बयानबाजी देना और अपनी चीजों तो बयानबाजी तो आपके नेता भी करते हैं। ऐसी बात थोड़ी ना है कि बयानबाजी सिर्फ बीजेपी या जितने यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं यही कर रहे हैं। मैं ये, आप बताइए ना, दर्शन करे आए भगवान राम के आप? क्योंकि राम मंदिर का साफ तौर पर विरोध तो कहीं ना कहीं तो आपके कार्यकर्ताओं ने बहुत किया ही है। अभी तो बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है। मैं फिर जवाब दे रहा हूं प्रद्युमन जी, आपकी बात है एक बार दे दिया, शायद आप समझ नहीं पाए। नहीं, मैं तो समझ गया, लेकिन जो सुनिए पिछली बातें हैं उनको दोहराया जाएगा ना। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए। प्रभु राम के दर्शन हमारी 150 करोड़ आबादी है और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, इनके कई बड़े नेता, इनके समर्थित संगठन आरएसएस, कई बड़े संगठन के लोग, कई लोग नहीं गए। तो क्या हम उन्हें प्रभु राम का विरोधी बता दें? तो ये सवाल पूछना अपने आप में बेईमानी है।
ठीक है, जिसको बीजेपी कहाँ प्रवक्ता जाना कुछ कहना है, चाह रहे हैं। किसके पास नहीं, कहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। कहते हैं, रमाकांत मिश्रा जी बोलिए। जब प्रभु की मर्जी होती है तो अपने आप बुलावा भी होता है। कई लोग होते हैं चले जाते हैं वैष्णो माता जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन दर्शन नहीं पा पाते हैं। ठीक है, कई लोग जाते हैं, रमाकांत जी कई कुछ जगह कहना जाते चाह हैं। रहे हैं, एक बार सुन लीजिए आप उन्हें। जब तक प्रभु दर्शन नहीं देते हैं तब तक दर्शन नहीं होते। कई ऐसे पाखंडी अयोध्या भी गए होंगे जिनको प्रसाद नहीं मिला। रमाकांत जी बोलिए। देखिए प्रद्युम्न जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, जो कि जब विपक्ष अंतर्द्वंद में फंसा होता है तो इसी तरह की बातें करता है और आपसे ही प्रश्न करने लगेगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा है, जैसे अभी कह रहे थे, क्योंकि हम माता को मानते हैं कि पिता को मानते हैं, ये पूछने वाले कौन होते हैं। ठीक बात है, ये आपका हो सकता है राय, मैं इसमें कोई आपको दखलंदाजी नहीं करना चाहता। लेकिन भाई साहब एक चीज बताइए, पत्रकार की जाति आप पूछते हैं, ये आप पूछने वाले कौन होते हैं? ये रामभद्राचार्य जो जाति देख के गाली देते हैं वो कौन होते हैं? जिनको पूजने के लिए जो योगी जी गए, जिनको पूजने के लिए योगी जी गए, सारा सवाल उनसे भी कर लेते हैं आप। राम मंदिर में जो उपाध्याय, पाठक, दीक्षित, चौबे और अन्य ब्राह्मणों को गाली देते हैं, वो क्या गाली दे दी? अच्छा, क्या गाली दे दी ये भी तो बताइए रहा, क्या बोला था? प्रश्न तो पूछा और ये प्रश्न मेरा नहीं। ब्राह्मण वर्ग में भी ऊंचे ब्राह्मण और नीचे ब्राह्मण आते हैं। किसने बनाया ये ऊंचे और नीचे? जात किसने बनाई? जात किसने बनाई? मैं तो मोहन भागवत कहते हैं ब्राह्मणों ने बनाई, और परशुराम जी को लकड़हारा कहते हैं वो। स्वामी जी बताएं आप। खंडन करे बात। नहीं, हिंदू धर्मगुरु है ना, हिंदू धर्मगुरु है, बता देंगे आपको। क्योंकि मेरी बात मैं कहूंगा तो आपको वो समझ में नहीं आएगी। बताइए, ऊंच और नीच नहीं, ऊंचे नीचे ब्राह्मण का भी अंतर बता दीजिएगा थोड़ा। जनेऊ वाले ब्राह्मण का और बिना जनेऊ वाले ब्राह्मण का अंतर भी बताइएगा इनको। मोहन भागवत सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए आप। मोहन भागवत नहीं आप नहीं, अभी आपने क्योंकि 2 बार बोल दिया, रामभद्राचार्य जी ने क्या गालियां दी वो मैं समझना चाह रहा था। आपको यही नहीं पता होगा भी कि जनेऊ वाले ब्राह्मण, बिना जनेऊ वाले ब्राह्मण, क्या वैदिक संस्कार होते हैं और कितनी चीजें ब्राह्मणों में होती हैं। आप ब्राह्मणों की बात सबसे पहले कर रहे हैं, ये एक बार क्लियर कर लेते हैं। हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ बने हुए हैं, मैं नहीं बोलूंगा। मैंने तो ये कहा कि किस तरीके से रामभद्राचार्य जी ने अपमानित करने का काम किया। अरे क्या अपमानित करने का काम किया? मैं वही तो क्लियर करा रहा हूं आपको। आपको गर्व होगा तो ठीक है, बताइए ना, आप सुनिए ना। अब आप सुनना क्यों नहीं चाह रहे हैं? जनेऊ ब्राह्मण, बिना जनेऊ ब्राह्मण, ठीक है, आप सुन लीजिए ना अब। ठीक है, रमाकांत जी मैं आऊंगा, रमाकांत जी आऊंगा। स्वामी जी बोले। देखिए, हमारे शास्त्र में कई संप्रदाय, कई पंथ हैं। जब तक उसका वो हिंदू दर्शन नहीं करेंगे, जब तक ये सांख्य पढ़ेंगे नहीं, मीमांसा नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं समझेंगे। और सबको पढ़ने का अधिकार है, पढ़ना चाहिए। और जब तक उसका अध्ययन नहीं करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। ऊपर ऊपर से अगर ये बहस की जाए, कुतर्क किया जाए, तो बहुत चिंता का विषय है। ये जानना चाहिए और यशनी को यह भी बताना है कि कौन सी गाली बके, क्या वो है कि नहीं। क्योंकि आज भी और कल भी सपा के एक प्रवक्ता थे जिन्होंने आरोप लगाया पर किसी प्रकार का प्रमाण नहीं दिया। तो जो भी लगाए उस तथ्य के पीछे अब तक एक प्रमाण होना चाहिए, तभी तो बात उसका मंथन कर पाएंगे हम और आप मिलकर। सिर्फ ऐसी छोटी बातें, आधी बातें बोलकर। आदरणीय स्वामी जी, हनुमान जी दलित थे, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी सीता मैया थी। यह भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग बोलते हैं और आप उनका स्वागत कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं स्वागत नहीं कर सकता इन सब वक्तव्यों को। भारतीय जनता पार्टी उप मुख्यमंत्री बनाया ऐसे दिनेश शर्मा को और उसके बाद पुरस्कृत करते हुए संसद में भेजा। मैं बोल रहा था, जब तक देखिए हिंदू दर्शन का अध्ययन न किया जाए कोई नहीं। अभी 2-3 एग्जाम्पल बताया हनुमान जी, माता जानकी के बारे। ये राजनीतिक बात है। अगर इन बातों को बोले, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं, इसीलिए मैं उसका काट आपको दूंगा नहीं, लेकिन मेरे पास 4 ऐसे स्टांस है। मैं आपको व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं बोलूंगी, यश भारतीय जी को, आपसे व्यक्तिगत कोई नहीं, किंतु एक आम धारणा, मैं भी भारत का एक नागरिक हूं, आम नागरिकों के प्रति मन में एक भावना बैठ गई। समाजवादी पार्टी यानी राम का विरोधी, राम मंदिर का विरोधी, संतों का विरोधी, रामायण का विरोधी, हमेशा ये चलते आए हैं। मैं पूरा बोल रहा हूं, आपको मैं व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूं। हो सकते हैं कि जो वहां बोल रहे हैं वो भी पुजारी हैं, आप भी पुजारी हैं, वो भी राम को मानने वाले होंगे। तो संदेश तो इसलिए गया था ना महाराज जी, संदेश तो इसलिए गया विरोधी का,
क्योंकि तो उस समय की सरकार जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो जब तो आदेश दे दिया गया था गोली चलाने के लिए कार सेवकों पर, गोली चलाने की दिया गया, तो फिर संदेश तो जाएगा ही। रामायण के पन्ने फाड़े गए, बार बार कितनी बार रामायण और संतों का विरोध करने का इनका एक प्रचलन सा चल गया है। लेकिन इनकी असुविधा क्या है, दिक्कत क्या है, हो सकता है जो माननीय प्रवक्ता बैठते हो वो भी धार्मिक हैं। इनकी व्यवस्था क्या है, इनके नेताजी ने अगर कुछ बोल दिया, अब उस बात को समर्थन करने के लिए गलत सही दाया बाया कुछ भी तो बोलना है, ये सारा लोड इनके ऊपर आ जाता है और इनकी व्यवस्था हो जाती है इनके ऊपर। अच्छा, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए आप। लोगों ने बंद किया तो बात अलग है। नहीं, हम क्यों बंद करेंगे, आपकी माइक ही अनम्यूट था, आपका म्यूट था, सॉरी। स्वामी जी, मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है, मुझे ये बताइए, माननीय अखिलेश यादव जी मंदिर में जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पे विरोध करते हैं, बाद में उस मंदिर को धोते हैं, क्या ये उचित है? यही योगी सरकार में होता है? दूसरा, जब वो घर त्यागते हैं, अरे गोली तो नहीं चलवाई कम से कम? अरे कौन से जी गोली चलवाई थी भैया? अरे कौन से मंदिर प्रद्युमन जी गोली चलवाई थी? प्रद्युमन जी गोली चलवाई थी? आप लोग मानेंगे नहीं ना उस बात को, आप लोग तो हमेशा, आप लोग तो मानेंगे नहीं ना। राम मंदिर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष है नृपेंद्र मिश्रा, जो उस समय प्रमुख सचिव थे माननीय श्रद्धेय नेताजी की सरकार में, उनसे पूछा आपने जिस समय गोली चालन हुआ, उनसे पूछा या वक्तव्य देखा है या भारतीय जनता पार्टी की पर्ची पे ही आप अपना कार्यक्रम चलाएंगे? चले ठीक है, आप उनके पूछने पे यकीन कर रहे हैं, ठीक है। आपकी अभी हाल में 1-2 दिन पहले ही राम मंदिर में जो चोरी को लेकर आप लोग आरोप लगा रहे थे, चंपत राय जी ने कहा कि कोई चोरी नहीं हुई, ऑडिट कराया, सब कुछ सही है। आपने विश्वास किया उस बात पे? आप उस बात पे विश्वास नहीं कर रहे, बताएं आप फिर क्या माने? चंपत राय कौन? अब चंपत राय जी को आप जानते नहीं है तो फिर मैं उसके आगे बोलूं क्या आपसे? असल में आप अपनी बात सुनाने आए हैं, नैरेटिव सेट करने आए हैं। नहीं, मैं कोई नैरेटिव सेट नहीं कर रहा हूं ना। जब आपने कहा आप कभी तो किसी को मानते हैं, किसी को नहीं मानते हैं, सुनना सीखेंगे। मैं सुन ही रहा हूं आपको इतनी देर से। नहीं, आप सुना रहे हैं। चंपत राय वो व्यक्ति है जिन पे जमीन घोटाले का आरोप लगा और जिसकी जांच अभी तक नहीं हो पाई है। 6 घंटे में 6 करोड़ की जमीन आखिर 26 करोड़ की कैसे हो गई? इस सवाल का जवाब किसके पास होगा जिस पे आरोप सीधे चंपत राय के ऊपर था? दूसरा, जो गबन की आप बात कर रहे हैं, जो चंदे में हुआ है, वो खुद दैनिक जागरण ने छापा है, जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा समर्थक अखबार है, जिसके मालिक सांसद संसद में जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक से। क्या सीसीटीवी गुप्त कैमरे में पकड़े गए? बताइए रमाकांत जी बोलिए। आने में ले जाया गया। ठीक है, रमाकांत जी को एक बार बोलने दीजिए, आप जवाब दीजिए। दैनिक जागरण के ऊपर भारतीय रमाकांत जी बोलिए। हिम्मत है तो जरूर रखते हैं, आरोप लगाते हैं, कुछ नहीं होता। अब ये देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं जमीन घोटाले की बात करने लगे। दैनिक जागरण हमारा अंग है ये क्या बात कर रहे हो यश भाई? मुझे एक चीज तो बताओ, कोई चीज आरोप लगाते हो तथ्य तो सामने में रखो। आप विषय रखते हो, आप आरोप लगाते हो, उसका आपके शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी सीता मैया को बोला, आपने उसके बाद उन्हें लोकसभा भेजने का काम किया। ये इनाम है, ये इनाम है सीता मैया के अपमान का। योगी जी कहते हैं हनुमान जी की जाति दलित है। आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि भगवान परशुराम जो है वो लकड़हारा है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? खंडन कीजिए मिश्रा जी। प्रतिक्रिया चाहूंगा। आरोप बेबुनियाद हैं, क्या है आप बताएं? आरोप लगाते हैं और आरोप के पीछे कोई तथ्य नहीं होता आपका। ठीक है, एक बार सुन लेते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं रमाकांत जी। सुरेंद्र जी को भी सुन लेते हैं। सुरेंद्र जी। नहीं, प्रद्युमन ऐसा है कि जब आपने हिंदू धर्म नहीं पढ़ा हो या पढ़ के भी आप उसको नहीं समझना चाहते हो, तो इसी तरह के कुतर्क सामने आते हैं कि कोई हनुमान जी को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, सबकी आस्था है। एक हिंदू जो सनातनी है उसे मालूम है कि शिव में, हनुमान में, राम में, कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो ये कहना कि उसकी आस्था है इसलिए मानता है, और हनुमान का तो सबको मालूम है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को समझ में आ गया, बंगाल का रिजल्ट देख के उनकी तो हवा खराब हो रही है।
तो वो पूरी बांटने लग गए हनुमान जी के भंडारे में। भंडारे में गए थे, तस्वीरें आई थी। पिछले 9 साल में कितने भंडारों में उन्होंने पूरी बांटी। हम्म। फिर मैंने सुना है वो कह रहे हैं कि रामायण तो हमारा सांस्कृतिक संविधान है। तो वो क्या कर रहे हैं कि अब राम तो उनकी ईगो अटक गई, राम मंदिर में तो अब वो जाएंगे नहीं, तो वो कह रहे हैं हनुमान के हम करते हैं, हम हनुमान को मानते हैं। अरे हनुमान तो खुद राम को मानते हैं। जो राम को नहीं मानता, राम द्रोही है, वो तो हनुमान के दरवाजे पे उसका जाना ही बेकार है। वो क्या करेगा हनुमान जी के दरबार पे जाके। हनुमान जी और राम जी का जो रिलेशन है, अगर वही आपको नहीं समझ में आता है, एक बात। दूसरी बात, दूसरा कुतर्क मैं बता रहा हूँ। धार्मिक दर्शन अरे आप सुन लीजिए ना, हम भी तो चुपचाप सुन रहे थे आपको बोलना। आप ज्यादा चुपचाप सुन रहे थे, जब बोलते हैं तो आप क्या बोल रहे हैं? मैं बोला क्या? प्रवक्ता बीजेपी के बैठे हुए हैं, आपके वो बीच बेहतर में बोल एक बार भी लेंगे। बोला क्या मैं? दूसरा तो आप तो जबरदस्ती थोड़ी सुनेंगे। नहीं, अब सुनिए ना, अब उनको सुनिए ना, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात पूरी माँ को कीजिए। मानता है, नहीं सुनिए इनका आप कुछ कुतर्क भी बोलेंगे सुनिए। और आप कुछ भी कोई सुनते बाप को जाएंगे मानता क्या? है, कोई माँ को मानता है, कोई भाई को मानता है। अरे माँ बाप भाई की बात क्यों कर रहे हो? उसकी करो ना जो पड़ोसी को बाप मानता है। असली बात तो ये है ना, झगड़ा ये नहीं है कि आप माँ को मानते हैं या बाप को। झगड़ा ये है कि आप अपने बाप को नहीं मानते, आप पड़ोसी के बाप को बाप मानते हैं। यही है, यही कुतर्क होता है। कभी आपने किसी परिवार में सोचा है कि मेरी आस्था मेरी माँ में, मैं माँ को मानता हूँ बाप को नहीं मानता? कमाल है भाई। यहाँ बैठिए आप, अपने पिताजी आगे यहाँ पे करने के लिए। हकीकत ये है, पॉलिटिकली हकीकत ये है कि समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वापस हिंदू धर्म में घुसूं, लेकिन ये घुस नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदुओं को मालूम है सबको, जो पार्टी जब तक मुसलमानों के साथ खड़ी है और हिंदुओं के हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सामने खुल के नहीं आएगी, तब तक इस पार्टी को कुछ नहीं मिलने वाला है। और इसका वही हश्र होगा जो बाकी पार्टियों का बिहार में, बंगाल में, आसाम में हो रहा है। तो इसलिए नहीं तो हनुमान जी की पूरी क्यों बांट रहे हो? जो आपके नेता रामायण जलाते थे, आप कह रहे हो रामायण तो सांस्कृतिक ग्रंथ है और संविधान है, सॉरी सांस्कृतिक संविधान है। ऐसी भाषा बोलने लग गए इनके नेता। और मैं आपको थोड़े दिन में और दिखा दूंगा। अभी वो जाकर के वहाँ उनकी भी मीटिंगों में जाने लग गए हैं, वो जो शंकराचार्य हैं, क्योंकि उन्होंने गाय का मुद्दा उठा लिया। वो भी उनकी ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं। चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ सुरेंद्र जी। वो वहां पे चले गए हैं। तो यहाँ के इस तरह का बात राम भद्राचार्य की नहीं हो रही थी। बात ये हो रही थी कि राम भद्राचार्य की राम कथा के समापन पे उस अवसर पर योगी जी ने जो कहा उस पे चर्चा है। आप उनके करेक्टर पे चले गए कि उसने क्या कहा, उन्होंने उसके लिए क्या कहा, उन्होंने उसके लिए ये कहा। यहाँ राम भद्राचार्य पे डिस्कशन नहीं हो रहा है। राम भद्राचार्य के कथा समापन में जो योगी जी ने कहा उस पर डिस्कशन हो रहा है। आप उस पर बताइए कि लैंड जिहाद पे उन्होंने गलत बोला क्या, लव जिहाद पे गलत बोला क्या, गाय के ऊपर उन्होंने गलत बोला क्या? आप बात ही करिए इसमें, तब तो कोई बात बनेगी। चलो ठीक है, बताइए। नहीं बताइए ना, लैंड जिहाद पे और जितने सीएम ने बोला है, जो बड़ी बड़ी बातें उनके द्वारा बोली गई हैं, वो गलत बोली गई हैं क्या? बताएं आप। उस पे बात बहस कीजिए ना, उस पे फैक्ट दीजिए कि आप लैंड जिहाद कर रहे हैं कि नहीं। इस्तेमाल, अरे सुनिए साहब, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सुन थोड़ा रहे सेहत हैं का ना ध्यान रखिए। यश भारतीय जी, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ आएंगे कोई भी कुतर्क करेंगे, किसी को कुछ आराम से बोलिए, तबियत और यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। डिबेट में फैक्ट पे बात कीजिए। आप सुनिए ना, आप बताइए। सुरेंद्र जी, अब सुन लेते हैं। सुरेंद्र जी सुनिए। नहीं सुन क्या लीजिए, जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब देना, जिस पे बहस हो रही है। अरे अभी बहस ये हो रही है कि हनुमान जी क्या राम जी से अलग है। अरे आपकी आस्था हनुमान जी में, जिसकी आस्था हनुमान जी में, राम जी में नहीं होगी क्या? आप इसका जवाब दीजिए। अंग्रेजी दवा आपकी हो सकती है, आप भारतीय लिखते हैं सर ने, मुझे नहीं मालूम। आप हो सकता है भीम वाले हो, मुझे नहीं मालूम है आपका। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जिसकी हनुमान में उसकी राम में नहीं होगी। आप कमाल करते हैं, यहाँ के कैसे कुतर्क कर रहे हैं, और ये कुतर्क क्यों कर रहे हैं, ये जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। हनुमान जी के पूरी बांट रहे हैं, उनके भंडारे में हनुमान जी की पूजा। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेता हूँ। बताइए, अब राम मंदिर आप जा नहीं रहे और प्रदुमन जी मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, जवाब वो दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं वो। ये जो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पूड़ी खा रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी जिस दलित के पूड़ी के भंडारे में चले गए,
उसको सस्पेंड और उसको पदोन्नति से खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कहा। उसकी बेटी फिर भी अड़ी हुई है। अरे वो इश्यू नहीं है, इश्यू ये है कि अखिलेश जी ने पिछले 9 सालों में कितनी बार हनुमान जी के भंडारे में गए हैं, ये बताइए आप अभी क्यों गए हैं? ये सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा सुनिए ना यश जी, अच्छा ठीक है सुरेंद्र जी, मैं सवाल पूछ लेता हूँ, ठीक है मैं पूछ लेता हूँ। यश जी, उनका ये कहना है कि 9 साल में तो आज तक आप लोग गए नहीं कभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, भगवान हनुमान के कार्यक्रम में, अब जाने की क्या नौबत पड़ गई? और अपने हाथ से पूरी बांट रहे हैं एक्स मुख्यमंत्री, मैं उसी बात कर रहे हैं शंकराचार्य की। ठीक है, अब इस पर जवाब ले लेते हैं, बोलिए यश जी। मैं वही जवाब दे रहा हूँ, रोक दिया आपने, वो वही बात किया। मैं बोले ये 9 साल से जो नहीं देख पाई, इनका बड़ा नेत्र दोष है। फिर भी हम एडिट नहीं कर सकते, हम चीजों को छुपा नहीं सकते। आप जाइए, नेत्र दोष क्या है तो कभी देखा ही नहीं गया है। अरे यार सुना करो ना, सुनने की क्षमता है नहीं तो जो गलत बोलेंगे वो थोड़ी ना सुनेंगे। अभी आप ही ने बोला ना, तो सुनो ना, आप ही ने बोला ना जो गलत बोलेंगे वो नहीं सुनेंगे। तो सुनो ना, सुनो ना, किसी कार्यक्रम में नहीं गए आप, जवाब दे आप भागूंगा नहीं, धर्म के कार्यक्रम में नहीं गएगा आप कभी गए ही नहीं भैया। आप यहाँ पर 2027 को लेकर के अब कार्यक्रम में जाने का प्रयास कर रहे हैं। एक होकर के बात करना चाहते हैं और बात करेंगे धर्म की, अधर्मी बात करेंगे धर्म की। तो करो, सुन नहीं सकते बात आप लोग। अरे रावण भी भेष बदल के आया था, तिलक लगाया था, भगवा ओढ़ा था, सुन नहीं पा रहे हो जवाब। बोलिए, सुनाइए। जो सवाल सुरेश जी ने किया, हम उसमें कहीं भी कोई चलो ठीक है, अब मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत बीत चुका है, अब समय कम है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए।